ओम शांति। ओम शांति। आज 27 नवंबर 2025 की साकार मुरली पर हम चिंतन करेंगे। ये मधुबन से बाप दादा के महावाक्य हैं। जी। और आज की चर्चा का जो केंद्र है वो एक बहुत ही गहरे सवाल पर है कि सच्ची और स्थायी खुशी कैसे मिल सकती है। हाँ, और मुरली इसका जवाब एक बहुत सुंदर एक ईश्वरीय स्कूल के जरिए देती है। एक ऐसी पढ़ाई जिसका फल सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं बल्कि बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए है। जी, आज का सार यही है। बाबा हमें उस दिव्य पढ़ाई का महत्व समझा रहे हैं जो सच्ची कमाई का साधन है। और ये कमाई सिर्फ धन दौलत की नहीं है, नहीं, बल्कि सदा के सुख, स्वास्थ्य और शांति की है। मुरली इसी बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे इस ज्ञान से एक बेहद की खुशी, एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। चलिए तो इसी विचार से शुरू करते हैं। मुरली के शुरुआत में ही बाबा का एक बहुत प्यारा संदेश है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। ये 21 जन्मों की इनकम का दावा तो बहुत बड़ा है। आज की दुनिया में तो हम जो शिक्षा लेते हैं वो हमें बस 40-50 साल के करियर के लिए तैयार करती है। सही बात है। तो ये आध्यात्मिक इनकम उससे अलग कैसे है? ये एक बहुत ही क्या कहते हैं क्रांतिकारी विचार है। देखिए, लौकिक पढ़ाई की जो इनकम है वो है धन, पद, सुविधाएं। हाँ। जो इसी जन्म में शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है ना? जी बिल्कुल। लेकिन बाबा जिस इनकम की बात कर रहे हैं वो है संस्कारों की कमाई। अच्छा। पुण्य कर्मों की कमाई। हाँ। और आंतरिक शक्ति की कमाई। ये आत्मा के खाते में जमा होती है। हाँ। जैसे हम अच्छे कर्म करते हैं, पवित्र बनते हैं, तो ये हमारी आत्मा की एक तरह से क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है जो आगे काम आती है। जी, जो अगले 21 जन्मों तक हमें ऊंचा पद, अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का जीवन दिलाती है। तो ये शिक्षा को एक लौकिक टूल से एक आध्यात्मिक निवेश में बदल देता है। तो ये एक तरह का कॉज एंड इफेक्ट है जो कई जन्मों तक चलता है। इसी से जुड़ा मुरली में एक प्रश्न भी है। जी। तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? ये अतीन्द्रिय सुख या सुपर सेंशुअस जॉय का असल में अर्थ क्या है? इसका बहुत सुंदर रहस्य बाबा ने समझाया है। अतीन्द्रिय सुख मतलब वो खुशी जो 5 इंद्रियों के माध्यम से नहीं मिलती। जैसे कुछ अच्छा देखने, सुनने या खाने से। हाँ बिल्कुल, ये आत्मा के अनुभव का सुख है। और मुरली कहती है कि ये सुख सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं को ही मिलता है। और ब्राह्मण आत्मा ये शब्द शायद उन आत्माओं के लिए है जो इस विशेष समय, जिसे संगम युग कहा गया है, में सीधे परमात्मा से ज्ञान ले रही है ना? बिल्कुल सही, ताकि जो पहली बार भी सुन रहे हैं वो भी जुड़ सकें। ये वो आत्माएं हैं जो इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में धारण करती हैं। अच्छा। तो उनका अतीन्द्रिय सुख इसलिए गाया जाता है क्योंकि केवल वही अपने बेहद के बाप को यानी परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते हैं। केवल उन्हें ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का मतलब 5000 साल के पूरे विश्व नाटक का रहस्य पता है। ये ज्ञान की मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है। जी, और ये दुनिया का चक्र कैसे चलता है, ये ज्ञान आत्मा को एक गहरी संतुष्टि और खुशी देता है जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकती। मुरली में एक पंक्ति है कि हम इस संगम युग पर बेहद में खड़े हैं। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। बेहद में खड़े होना, क्या ये कोई भौगोलिक जगह है या यह चेतना की एक अवस्था है? ये चेतना की अवस्था है। बेहद में खड़े होने का अर्थ है समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर देखना। जैसे कोई एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होकर पूरे शहर को देख सकता है ना? हाँ, वैसे ही ज्ञानी आत्मा संगम युग पर खड़ी होकर 5000 साल के पूरे चक्र को देखती है। वो जानती है कि सतयुग में हम देवी देवता थे, फिर त्रेता, द्वापर से होते हुए अब कलयुग के अंत में है। तो एक पूरी टाइमलाइन दिखती है। हाँ, और ये भी दिखता है कि हम इस पुरानी खारी मतलब दुखों की दुनिया के चैनल से निकलकर नई मीठे अमृत की दुनिया यानी सतयुग में जा रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता ही हमें रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठा देती है। तो ये ज्ञान एक तरह का एलिवेटेड पर्सपेक्टिव देता है। जी, और इस बेहद की स्थिति का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा शिक्षक स्वयं बेहद का बाप भगवान है। ये नशा ही अतीन्द्रिय सुख का आधार है। चलिए इसी ईश्वरी पढ़ाई की महिमा पर और गहराई से बात करते हैं। बाबा ने याद दिलाया है कि ये कोई नया स्कूल नहीं है। हम हर 5000 वर्ष बाद इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा के पास आकर ये पढ़ाई पढ़ते हैं। जी, और ये स्मृति बहुत शक्तिशाली है। ये हमें निश्चय बुद्धि बनाती है। ये कोई ट्रायल एंड एरर नहीं है।
ये एक निश्चित चक्र है जो हर कल्प में हूबहू दोहराया जाता है। इसका मतलब है कि हम पहले भी ये पढ़ाई पढ़ चुके हैं और फिर से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और इस पढ़ाई का लक्ष्य, एम ऑब्जेक्ट एकदम स्पष्ट है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना, यानी साधारण मनुष्य से दैवत्व के गुणों से भरपूर बनना। हाँ, और बाबा के महावाक्य हैं कि इस पढ़ाई में किसी को घाटा हो ही नहीं सकता। दुनिया की पढ़ाई में तो फिर भी फेल हो सकते हैं, यहाँ तो जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे ही पाएंगे। लेकिन एक आम इंसान सोच सकता है कि दुनियावी पढ़ाई तो हमें इसी जीवन में तुरंत परिणाम देती है, नौकरी, पैसा। तो कोई इस आध्यात्मिक पढ़ाई को प्राथमिकता क्यों दे, जिसकी कमाई का मुख्य फल भविष्य के जन्मों में मिलना है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसका आज के जीवन से क्या संबंध है? बाबा समझाते हैं कि इसका फल सिर्फ भविष्य में नहीं, वर्तमान में भी मिलता है। इस ज्ञान से हमें जीने की कला आती है। मन को शांत कैसे रखें, परिस्थितियों पर विजय कैसे पाएं, रिश्तों को मधुर कैसे बनाएं, ये सब हम सीखते हैं। अच्छा। तो जो अतीन्द्रिय सुख और आंतरिक शांति मिलती है वो तो अभी से मिलनी शुरू हो जाती है। तो भविष्य के 21 जन्मों का सुख तो गारंटीड है ही, लेकिन ये वर्तमान जीवन भी श्रेष्ठ बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, इस बात का पक्का निश्चय बुद्धि में रखो तो उल्लास रहेगा। हाँ, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो ये ज्ञान सिर्फ भविष्य का बीमा नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन के लिए एक गाइड बुक भी है। बिल्कुल। आपने संगम योग और बेहद के ज्ञान का जिक्र किया। मुरली कहती है कि दुनिया का कोई मनुष्य इस बेहद को नहीं जानता। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया की सोच हद में बंधी है। हद यानी मेरा देश, मेरा धर्म, मेरा परिवार। सब अपने छोटे से दायरे में सोचते हैं। जी। बेहद का अर्थ है तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान। हम आत्माएं कहाँ से आईं, हमारा घर परम धाम है, हम इस सृष्टि पर अपना 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं और फिर वापस घर जाएंगे, ये बेहद का ज्ञान है। और हम इस विश्व के सागर को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हैं। हाँ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ रूपी जहर नहीं है। मुरली के अनुसार ये बातें दुनिया के लिए बहुत नई है। जब ज्ञान इतना श्रेष्ठ और नया है तो इसे देने वाले का परिचय भी बहुत यथार्थ रूप से देना होगा। बहुत जरूरी है। मुरली में इस बात पर जोर दिया गया है कि बाप का यथार्थ परिचय बच्चों को देना है। ये यथार्थ परिचय क्या है? यथार्थ परिचय ये है कि वो हमारा लौकिक पिता नहीं, बल्कि पारलौकिक यानी सभी आत्माओं का पिता है, और वो एक ही समय पर 3 भूमिकाएं निभाता है। 3 भूमिकाएं? जी। बाप के रूप में वो हमें बेहद का प्यार और वर्षा देता है। टीचर के रूप में वो हमें ये ज्ञान पढ़ाकर सद्गति का रास्ता दिखाता है, और सतगुरु के रूप में वो हमें साथ लेकर वापस मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम ले जाता है। और तीनों ही रूपों में वो सुप्रीम है, सर्वोच्च है। जी। हमें यही समझाना है कि बेहद का बाप ही सबका सद्गति दाता है। पर मुरली में ये भी कहा गया है कि माया भी कम समर्थ नहीं है, जो ऐसे प्यारे बाप को भी भुला देती है। यहाँ माया से क्या तात्पर्य है? माया यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि 5 विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जी और देह अभिमान की एक तरह से सम्मिलित शक्ति है। ये अज्ञानता की शक्ति है जो आत्मा को उसकी असली पहचान और पिता की याद भुला देती है और भौतिक दुनिया में फंसा कर रखती है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मुरली में राम राज्य यानी सतयुग और रावण राज्य यानी कलयुग का रहस्य समझाने पर जोर दिया गया है। इस श्रेष्ठ पढ़ाई और माया पर जीत के लिए बाबा ने कुछ मर्यादाएं या कह सकते हैं अनुशासन भी बताए हैं। हाँ। एक बात पर जोर दिया गया है कि ये गॉडली पढ़ाई है, तो इसमें एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंक्चुअलिटी और कंसिस्टेंसी पर बहुत जोर है। बाबा ने कहा कि टीचर के बाद क्लास में आना टीचर की इंसल्ट है। उन्होंने अपने बचपन का मिसाल भी दिया। हाँ, कि उनका टीचर कितना सख्त था। यहाँ तो स्वयं भगवान हमारा टीचर है, तो हमें समय और मर्यादा का कितना ध्यान रखना चाहिए। और ये सिर्फ अनुशासन के लिए नहीं है ना? नहीं, ये ज्ञान की हर दिन की खुराक है। जैसे शरीर के लिए रोज भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए रोज ज्ञान और योग का भोजन चाहिए। और मुरली कहती है, सर्विस करने वाला सपूत बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। यहाँ सर्विस का क्या मतलब है? यहाँ सर्विस का मतलब है इस ज्ञान धन का दान करना। जो भी हमने बाबा से सीखा है उसे अपने जीवन में लाकर दूसरों को भी उस सुख का रास्ता दिखाना, दूसरों की आत्माओं को जगाना। हाँ, उन्हें भी पिता का परिचय देना, यही सबसे बड़ी सेवा है।
जो इस पढ़ाई को गंभीरता से पढ़ता है और दूसरों की सेवा करता है, वही बाप का सपूत बच्चा कहलाता है। मुरली में आज ब्राह्मण कुल और हमारे आत्मिक स्वरूप के नशे पर भी बहुत सुंदर प्रकाश डाला गया है। जी, बाबा स्मृति दिलाते हैं कि हमारा यह ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम क्यों? सर्वोत्तम इसलिए क्योंकि यह सीधे परमपिता परमात्मा द्वारा रचा गया कुल है। हम ईश्वर के मुखवंशी हैं, मतलब सीधे उनके मुख से निकले ज्ञान से हमारा जन्म हुआ है। हम आत्माएं हैं, सालिग्राम है। ये सालिग्राम शब्द बहुत आता है, इसका क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? सालिग्राम से यहाँ मतलब आत्मा के उस छोटे ज्योति बिंदु स्वरूप से है जिसे भारत में पूजा भी जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप कितना सूक्ष्म, अशरीरी और शक्तिशाली है। हम यह शरीर नहीं बल्कि एक चैतन्य प्रकाश बिंदु है। जी। और मुरली में एक बहुत गहरी बात समझाई गई है कि भविष्य में तुम्हारी यानी देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। अच्छा। जबकि बाबा की सिर्फ आत्मा यानी निराकार शिवलिंग के रूप में ही पूजा होती है। इस पढ़ाई से हम इतना ऊंच बन जाते हैं। ये तो बहुत विनम्रता की बात है कि शिक्षक अपने छात्रों को खुद से भी ऊंचा पद दिला रहा है। यही तो परमात्मा की महानता है। उन्हें खुशी होती है कि मेरे बच्चे पढ़कर विश्व के मालिक बन रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन रहे हो। इस खुशी में रहना है। जी, ये निश्चय कि मैं किसका बना हूँ और मैं क्या बनने वाला हूँ, यही खुशी का मुख्य आधार है। और इस नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पुरानी दुनिया से एक तरह का वैराग्य भी जरूरी बताया गया है। मुरली में छी छी, विकारी दुनिया और नफरत जैसे कड़े शब्द इस्तेमाल हुए हैं। एक बाहरी व्यक्ति को ये बहुत नकारात्मक लग सकता है। क्या ये दुनिया से नफरत करना सिखा रहा है या इसका कोई गहरा अर्थ है? इसका बहुत गहरा अर्थ है। ये घृणा वाली नफरत नहीं बल्कि समझ वाला वैराग्य है। जैसे एक डॉक्टर गंदगी और बीमारी से नफरत करता है, बीमार व्यक्ति से नहीं, है ना? सही बात है। वैसे ही हमें इस दुनिया की बुराइयों, विकारों और दुख से नफरत करनी है, न कि यहाँ रहने वाले लोगों से। तो ये एक समझ है। हाँ, जब हम किसी चीज के असलियत जान लेते हैं कि ये तमो प्रधान है, क्षण भंगुर है, तो उससे दिल खुद ब खुद हट जाता है। ये समझ हमें बाप को याद कर अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाने की प्रेरणा देती है। और भविष्य का चित्र भी तो बाबा ने कितना सुंदर खींचा है। बहुत सुंदर। नई दुनिया में हमें गुल यानी सुंदर और निरोगी शरीर मिलेगा। हम अमरपुरी के मालिक बनेंगे। जब भविष्य इतना श्रेष्ठ है तो वर्तमान की टेम्पररी दुनिया से मोह क्यों रखना? तो ये वैराग्य असले एक तरह की समझदारी है, निराशावाद नहीं। से हमें अपने रोज के जीवन के लिए कोई दो मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मुरली के अनुसार धारणा के लिए पहला मुख्य सार ये है कि हम खुद को एक गॉडली स्टूडेंट समझें। गॉडली स्टूडेंट्स? जी। इस स्मृति से पढ़ाई का नशा भी रहेगा और अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान जाएगा। जैसे एक अच्छे विद्यार्थी का आचरण होता है, समय पर क्लास में आना, एक भी दिन पढ़ाई मिस न करना और शिक्षक का पूरा सम्मान करना। और दूसरा बिंदु इसी वैराग्य से जुड़ा है। इस विकारी छी दुनिया से दिल से लगाव नहीं रखना। इसे एक पुराना घर समझ, इससे बुद्धि को हटाकर बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र और सतो प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना। और इन सब के बीच सदैव खुश और हर्षित मुख रहना। हाँ, क्योंकि हम सबसे श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बहुत स्पष्ट। चलिए अब कुछ पल के लिए बाबा की याद में स्थित होकर इसी स्वमान का अभ्यास करते हैं। ओम शांति। मैं एक भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मेरे शिक्षक हैं। मैं परमात्मा की स्टूडेंट हूँ। बाबा मुझे पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बना रहे हैं। मेरी हर सांस में, हर संकल्प में बाबा की याद समाई है। मैं सदा सुखी, सदा पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। अब आते हैं आज के वरदान पर। आज बाप दादा का वरदान है, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। तो इसका मतलब है कि हमें उन लोगों में भी आशा जगानी है जिनसे सब उम्मीद छोड़ चुके हैं। जी, बाबा समझाते हैं कि त्रिकालदर्शी बनकर, मतलब तीनों कालों को जानकर, हर आत्मा की कमजोरी को जानते हुए भी उसे वर्णन न करो, बल्कि अपने मन में भी धारण न करो। हाँ, उसके बजाय कल्याण की भावना से उस कांटे जैसी आत्मा को फूल बनाने की सेवा करो।
जो दिल शिकस्त हो, जिसमें सब निराशा दिखाएं, उस आत्मा में भी आशा के दीपक जगा दो। ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे परोपकारी हैं और उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। तो ये चुनौती है कि हम किसी को उसकी कमजोरियों के आधार पर जज न करें, बल्कि उसके अंदर की अच्छाई और क्षमता को देखें। बिल्कुल, एक तरह से ये आध्यात्मिक आशावाद की पराकाष्ठा है। यही सच्ची परोपकारिता है। और आज का स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। इसका भाव बहुत गहरा है। परीक्षा यानी जीवन में आने वाली कोई भी मुश्किल परिस्थिति, और प्रतिज्ञा यानी वो वादा जो हमने परमात्मा से किया है कि बाबा मैं सदा पवित्र रहूंगा, सदा आपका बनकर रहूंगा। जी, अगर उस मुश्किल घड़ी में हमें अपनी ये प्रतिज्ञा याद आ जाए तो हम उस परीक्षा में फेल नहीं हो सकते। हमारी विजय निश्चित है और हमारी इसी विजय से दुनिया के सामने बाप की प्रत्यक्षता होगी कि इनका रक्षक स्वयं भगवान है। बहुत सुंदर। और अंत में बाप दादा का आज का अव्यक्त इशारा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, आज का अव्यक्त इशारा भविष्य की तैयारी से जुड़ा है। इशारा है कि अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी? हाँ, बाप दादा कहते हैं कि सारे दिन में जब भी 1-2 सेकंड मिले, बार बार खुद को शरीर से अलग एक आत्मा महसूस करने का अभ्यास करो। ऐसा क्यों? क्योंकि अंत में सब कुछ अचानक होना है। तो उस अचानक आने वाले पेपर में पास होने के लिए ये विदेहीपन का अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर अभ्यास होगा तो जब चाहेंगे 1 सेकंड में शरीर से न्यारे हो जाएंगे। तो ये एक तरह की मानसिक और आत्मिक इमरजेंसी ड्रिल है। जी, यह अभ्यास अंत समय में बहुत मदद देगा। अच्छा, तो ये थी आज की मुरली पर हमारी गहरी चर्चा। मीठे मीठे सिखील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।